सूर्यदेव कहीं दिखाई नहीं पड़े क्योंकि गहरा बादल है। आंटी खूब तेज हवा चला है, एकदम गहरा बादल है, बारिश भी हो रही है। सबसे पहले मेरे पूरे YouTube फैमिली को डाला छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है डाला छठ का तीसरा दिन और आज संध्या अर्घ दिया जाएगा। वेलकम बैक टू माय चैनल विनीता लाइफ। दोस्तों, तो सुबह का टाइम है, इस समय मैंने ब्लॉग को स्टार्ट कर दिया। आज तीसरा दिन है, संध्या अर्घ दिया ही जाएगा और सूर्यदेव बादलों के पीछे से लुका छिपी खेल रहे हैं, यानी आज बादल घेरा है, देखिए हल्के हल्के से दिखाई पड़ रहे हैं। अब शाम को अर्घ देते समय सूर्यदेव नजर आते हैं कि नहीं आते हैं, तो अब तो देखा जाएगा शाम को। और डाला छठ सिर्फ बिहार तक सीमित होकर नहीं रह गया, देश विदेश में छा गया है। बिहार की मिट्टी में रचा फसा ये महापर्व सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रह गया, भारत के कोने कोने में, गांव गांव में, हर जगह ये बिल्कुल छा गया है। और भारत की बात छोड़िए, विदेशों में पूरी तरीके से छा गया है। तो 3 दिनों से ये पर्व महापर्व जो चल रहा है, आज संध्या अर्घ है। सभी लोग तैयारी कर करके घाट तक पहुंच चुके हैं। जिसको जहां अर्घ देना है वहां पहुंच रहा है। मैं भी इस समय चल रही हूँ वहां पे जहाँ पे इस छठ की पूजा हो रही है। लोग जा रहे हैं छठ घाट पे। ये देखो मंदिर है। भाई घाट पे काफ़ी भीड़ होने लगी। अभी तो टाइम है अर्घ देने में, लेकिन लोग आ चुके हैं। और जो जिनको पूजा करना होता है, एक दिन पहले से आके अपने, और ये जो ईंटे से बना हुआ अर्घा या छठ मैया का पूजा का प्रतीक जो भी है, इसकी साफ़ सफाई कर लेते हैं। अपनी जगह को ये बुक कर लेते हैं पहले से ही आके, यानी साफ़ सफाई कर लिए, वहाँ पूजा कर ली तो इनका हो गया। तो आके सब लोग बैठे हैं अपने अपने कलश को स्थापित करके, और बड़ा अच्छा लगा। अभी काफ़ी भीड़ हो गई, अभी तो टाइम है, धीरे धीरे भीड़ बढ़ती ही जा रही है। और जिस घाट पे जहाँ पर भी पूजा होता है, इस तरीके से पिरामिड नुमा अर्घा या जो भी कह लीजिए, जो भी कहा जाता हो, इसको मुझे अच्छी तरीके से पता नहीं है, ये बना ही होता है। तो ये पता चल जाता है यहाँ छठ की पूजा होती है। यहाँ छठ पूजा हो रहा है घाट पे। और अभी हम यहाँ आए थे, अब चल रहे हैं वहाँ पे भाभी जी के यहाँ छठ की पूजा हो रही, बुलावा हुआ है, वहाँ प्रसाद चढ़ेगा। जल्दी जल्दी पहुंचना है क्योंकि वहाँ पर भी प्रसाद चढ़ाना है भाभी जी के यहाँ। प्रसाद चढ़ाने के लिए लोग जाते हैं। इतनी श्रद्धा, इतनी पवित्रता है इस व्रत में। तो ऑलरेडी एक ब्लॉग जा चुका है छठ का, किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं। भाभी जी के साथ जाके बाजार में छठ पूजा के लिए जो सामग्री लेनी थी, तो मैं गई थी, भाभी जी लिवा के मुझे गई थी। और छठ मैया की पूजा की तैयारी जो भाभी जी कर रही थी, उसमें सहयोग करके मुझे इतना आनंद मिला कि वो शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मुझे इतनी खुशी हुई। और इस समय आ गए भाभी जी ने सबसे पहले सिंदूर लगाई, और नाक से लेके जो पूरी मांग तक लग जाता है। तो ये प्रतीक है इस व्रत का, इस पूजा का, छठ माता का। जय छठी जगह बैठे, छठी में अब बैठ जाइए चेयर पे। छठी मैया की जय है। भाभी जी अपना लेके बैठी हुई है। सूर्यदेव देखे कब दर्शन देते हैं, क्योंकि बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, बूंदे गिर रही हैं। भाई जो घाट तक नहीं पहुंच पाता है, पानी से भरे हुए किसी भी टब में, बड़े बर्तन में खड़े होकर नदी का प्रतीक मान लेते हैं और वहीं से अर्घ देते हैं। चारों तरफ गहरा बादल, गहरा बादल है। तब ठीक था मौसम सुबह। और आज इतना गहरा बादल है ना, चारों तरफ बिल्कुल गहरा बादल है। और देखा जा रहा है कि सूर्यदेव कहीं से झलकियाँ भी मिल जाए, लेकिन कहीं दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। और हवाएं भी काफ़ी तेज़ चल रही हैं और ठंडी हवाएं हैं, और जिससे दिया बुझ जा रहा है। तो आंटी बार बार तेल डाल रही हैं, दिया को बचाने की कोशिश कर रही, बुझने न पाए। वही देखा जा रहा है कि दिया बुझने न पाए। जब तक अर्घ संपूर्ण न हो जाए, दिया जलते रहना चाहिए।
भाई जिस तरीके से घाट पे बना रहता है ना वो ईंटों का पिरामिड नुमा, उसी तरीके से देखिए मिट्टी का बना हुआ है। भाभी जी ने मिट्टी का बनाया। जो लोग घर पे करते होंगे इस तरीके से बनाते होंगे। भाई जो लोग छठ पूजा करते हो जानते होंगे, बताने की उनको जरूरत नहीं है। 5:20 हो गया है, कहीं से सूर्य की झलकियां भी नहीं दिख रही है कि थोड़ी सी भी दिखाई पड़ जाए। जिसको अर्घ देना है वैसे ही पानी में खड़ा होकर देख रहा है, इंतजार कर रहा है। और जब तक थोड़ी सी झलक नहीं मिल जाती है ना, दिल नहीं मानता है कितना भी टाइम हो जाए। तो आंटी बार बार उनको समझाने की कोशिश करें भाभी को कि अगर इस तरीके से कभी पड़ता है ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो वही आंटी कह रही है कि 5:30 बजे के बाद आप अर्घ दे दीजिए। बस सूर्य अस्त का टाइम हो गया है अर्घ देने का, लेकिन सूर्य देव कहीं दिखाई नहीं पड़े क्योंकि गहरा बादल है। आंटी खूब तेज हवा चला है, एकदम गहरा बादल है, बारिश भी हो रही है, बूंदे पड़ रही हैं। आज छठ मैया ले रही है सबकी परीक्षा, देखे कैसे तपस्या करवा सुबह टाइम से सूरज भगवान दर्शन दे दे। एक तरीके से आशीर्वाद दिए है अपना, बरसा रही हैं। बहुत बार आंटी देखे खूब तेज बारिश होती, लोग भीगते हुए अर्घ देते हैं। अरे जब हम खड़े हुए तो पानी बरसा है। हाँ हाँ हाँ, सब शुभ ही शुभ है। लेकिन भाभी वो लाइट जैसा नहीं लग रहा है। लाइट है, लाइट हाँ लाइट है, धुंधला धुंधला जैसा लग रहा है, जैसे लग रहा है काफी दूर किसी चीज की बिल्डिंग है, शायद कोई हॉस्पिटल है क्या है, वहाँ पे एक लाइट जल रही है। और बादलों के बीच में जैसे लग रहा है सूर्य जब अस्त नहीं होते हैं, यानी ढलान पे जब होते हैं, बिल्कुल वैसे लालिमा, वैसे ही सूर्यदेव की तरह बिल्कुल गोले से लग रहा है। देखे दिखाई पड़ रहा होगा शायद थोड़ा सा, लेकिन सूर्य नहीं है, किसी बिल्डिंग की लाइट है। अब तो लोग बड़ा बड़ा रखते हैं छठ के लिए ना वो। तो देख सकते हैं इतनी देर पानी में खड़े होने के बाद जब वो बैठने लगी तो बैठा नहीं जा रहा था। सच में वाकई में बहुत कठिन तपस्या होती है एक तरीके से। छठी मैया की कृपा सभी पे बना रहे। तो भाभी की पूजा करने के बाद आंटी जी ने पूजा किया, उसके बाद मैं गई। मैं तो भाई विशेष इसके बारे में कुछ जानती नहीं हूँ, जैसे जैसे बता रही थी, जैसे जैसे कह रही थी वैसे वैसे मैं भी कर रही थी। शायद स्क्रीन पे समझ में नहीं आता हो, लेकिन बहुत गहरा बादल है और हवाएं इतनी तेज चल रही, ठंडी ठंडी हवाएं तेज। एक तो छत के बिल्कुल ऊपर है और ज़्यादा खुल के हवाएं आ रही हैं और दिया जल रहा है। सूप के अंदर दिया जलता हुआ रहता है, तो भाई उसको बचाते हुए अर्घ दे रही थी कि दिया बुझ न जाए, बार बार हाथों से ढक रही थी। और मैं क्या मतलब सभी लोगों ने इसी तरीके से दिए को ढक कर अर्घ दिया है। दुख तू हरना ये छठी मैया, कृपा करना ये छठी मैया। चमकते रहे मांग दमकते रंग दमकते रहे मेरे भाभी जी का अर्घ कंप्लीट हो गया, संपूर्ण हुआ भाभी जी का। चारों तरफ से जोर जोर से पटाखों की आवाज़ आ रही है क्योंकि घाटों पे पूजा हो रहा है, तो छत के ऊपर बिल्कुल खुल के आवाज़ें आ रही हैं और पटाखे बजाए जा रहे हैं। चारों तरफ से छठी मैया के सिर्फ गीत सुनाई पड़ रहे हैं। आज बनाई होंगी,
नहीं कल बनाई। वो तो अकेले का बस का ये सब व्रत नहीं होता, इसमें पूरा परिवार। तो उनके क्या 4 जने हाँ। उनले गया। चारों तरफ अर्घ देने के बाद देख रहे हैं किस तरीके से पटाखे बजाए जा रहे हैं। तो हर जगह सभी का अर्घ हो चुका है, जिन जिन घाटों पे या अपने अपने घरों पे जो लोग भी पूजा किए हैं। और ये देखिए दूर दूर से पटाखे दिखाई पड़ रहे हैं, आवाज़ें आ रही हैं। अभी दूर बिल्डिंग की लाइट जो दिखाई पड़ी है बिल्कुल सूर्य की तरह लग रहा है ना, यही दिखाई पड़ रहा था काफ़ी देर से। अब सही में हटने वाला समय हो गया। हाँ अब सही में हटने वाला समय। हाँ हाँ, अब हट गया कि भाभी। जय छठ मैया। जय छठ मैया। हाँ आ गया छठ पूजा से घर। अभी कपड़े चेंज किए, भैया जी चाय बना के पिलाई हमें, अदरक वाली। प्रसाद प्रसाद सुबह मिलेगा। नहीं कल का हो जाएगा तब मिलेगा प्रसाद। कल बाहर खड़े होकर भी अर्घ दे सकती हैं, कोई जरूरी नहीं घाट पे जाइए। भाई नहीं जा सकता है जो, तो सूर्य देव तो हर जगह उपस्थित है, दे सकती हैं आप, क्योंकि पैरों से परेशान है, वहाँ पहुँच भी नहीं पाएंगे। और आज का दिन इतना शुभ है, इतना अच्छा है। आज बहुत अच्छा है। आज हमारा बच्चा घर आ रहा है हॉस्पिटल से। आज हमारे मून माता रानी का आज दिन है, छठ मैया का। आज मून हमारे वापस घर आ रहे हैं। तो अभी देखो कब तक डिस्चार्ज हो रहे हैं, कब तक डिस्चार्ज होंगे, बहुत टाइम लगता है, उसका प्रोसेस बहुत ज़्यादा होता है। इस समय सुबह के 6 बज रहे हैं। मैं जा रही हूँ, नहा धुल चुकी हूँ क्योंकि बगल में जाना है, देर हो रहा है हाथ फिर से। और बारिश हो रही है आज भी, रात में इतनी बारिश नहीं हुई थी और सुबह से बारिश। इसमें अर्घ देने के लिए लोग खड़े हैं, तेज बारिश हो रही है। और सच में छठी मैया परीक्षा ले रही हैं। देख सकते हैं यहाँ तेज बारिश हो रही है। तेज बारिश में लोग खड़े होकर पानी के अंदर अर्घ देने के लिए खड़े हैं। भाभी खड़ी हैं भैया के साथ अर्घ देने के लिए। बारिश रात में हुई थी, भोर से कंटिन्यू हो रही, तेज बारिश हो रही है। और घाटों पर भी लोग खड़े होकर पानी में खड़े होकर काफ़ी देर से इंतजार करते होंगे अर्घ देने के लिए। तो भाभी के अर्घ देने के बाद हम लोगों ने भी बारी बारी अर्घ दिया। और सूर्यदेव और छठी मैया की कृपा सभी पे बनी रहे। सभी माँ और उनके संतानों पे अपनी कृपा बनाए रखे, सबकी मांग का सिंदूर बनाए रखे, सब पे उनकी कृपा बनी रहे, सबके घर में सुख समृद्धि आए। और यही मनोकामना लेके चल आज का ब्लॉग बस यहीं तक करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ अच्छा सा कुछ नया से लेके। जय छठी मैया। बाय बाय, टेक केयर।